सबसे पहले आपको बताएं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 जबकि ज़ेर ज़मीन गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कश्मीर के जनूब मगरिब में था। किसी भी शहर से जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और आपको ये भी बता दें, पंजाब और बालाई सिंध के इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर, फैसलाबाद, हाफजाबाद, सियालकोट समेत वस्ती पंजाब के धुंध के बाइस हद्दे निगाह कम रह गई है, जिसके बाइस इन शहरों से गुजरने वाली मोटरवेज M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात ने आज मरी, गलियात और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। लाहौर में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह महदूद हो गई है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसील बता रही हैं हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर में सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। रात से जो है वो फोग का सिलसिला शुरू हुआ था, अब भी बहुत ज़्यादा फोग है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। लोग जो है वो अपनी बड़ी मुश्किल से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से जो मोटरवे M2 है वो भी जो है कोट मोमेंट तक बंद कर दी गई है। इसी तरह से मोटरवे M3 फैजपुर से लेकर जो है वो ननकाना साहब तक जो है वो बंद कर दी गई है, ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसी तरह से अगर हम बात करें स्मोक की, तो स्मोक की शिद्दत में भी जो है वो कमी नहीं देखने में आई। इस वक्त जो AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 260 रिकॉर्ड किया गया है, और इस वक्त लाहौर जो है वो तमाम आलूदा तरीन शहरों में जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। तभी माहिरीन का भी यही कहना है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर रखें, क्योंकि स्मोक जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और बार बार लोगों को यही हदायत की जा रही है कि तमाम अफराद जो है जब भी घर से निकलें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर रखें। महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में फिलहाल बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। इसी तरह से खुश्क सर्दी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है वो इन तमाम बीमारियों में भी इजाफा होगा। और इस वक्त जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक PTI के इंतखाबी निशान बल्ले का फैसला नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के मामले से मुताल्लिक केस पर इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक आज फैसला करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होंगे। इलेक्शन से बाहर करने की कोशिशें हो रही हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। MQM और JUI के बाद नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज़ की तौसी की दरख्वास्त की गई है। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को मुरासले में कहा कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए, दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर मंजूर काकड़ ने मुरासले में कहा है कि दस्तावेजात पूरी ना होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर में आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। हाफिज मोहिउद्दीन और मिसबाउर रहमान सूबाई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के मियां अहमद एहसान भी बिलावल भुट्टो के मद्देमुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है, हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। शेख अयाज मेले से खिताब में कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि तकसीम रहे, लेकिन जीत तकसीम में नहीं बल्कि इत्तेहाद में है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहने से मुल्क कैसे चल सकता है। लाहौर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कौमी असम्बली के 2 हल्कों से कागजात जमा करा दिए। वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान नज़ीर।
जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने NA 123 और NA 128 से कागजात हासिल किए। लतीफ़ खोसा के लिए NA 122 और सलमान अकरम राजा के लिए NA 128 के कागजात हासिल किए। चौधरी अब्दुल गफूर ने 123 के लिए कागजात हासिल किए। सूबाई इलेक्शन ऑफिस में खवातीन की मखसूस सुरकलेती नशिस्तों के लिए कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। साबिक MNA तहमीना दौलताना, शहनाज सलीम, सबा सादिक, उज़मा कारदार, सलमा बेगम, हसीना बेगम, फातिमा बेगम और शहला शाहिद भट्ट ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से कागजात जमा कराए। शगुफ्ता चौधरी, सोनिया खान, मनज़ा हबीब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से कागजात जमा कराए। सादिया सोहेल राना ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से कागज हासिल किए। साबिक MNA नुज़रत आमिर, फरजाना भट्ट और शहजादी कबीर ने भी कागजात हासिल किए। लियाकत बलोच का कहना था कि अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक की भी पाबंदी करेंगे और सियासत में इंतकाम या तज़ीक या किसी की पगड़ी उछालने की बजाय आवाम के सामने, वोटर्स के सामने अपना मंशूर और अपना साफ़ सुथरा किरदार और अपनी खिदमत लोगों के सामने पेश करेंगे। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और दीगर अक़लियती उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर है। कैमरामैन हनान यूनस के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में कौमी और सूबाई असम्बली समेत मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। इस बारे में तफसील बता रही हैं किरण खान। आम इंतखाबात 2024 के लिए कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने जिला शर्की NA 237 जबकि अमीनुल हक ने जिला गरबी NA 246 से कागजात नामजदगी जमा कराए। अमीनुल हक ने बताया कि मुस्लिम लीग नून से मलीर की 2 और लियारी की 1 सीट पर एडजस्टमेंट के लिए बातचीत चल रही है। अगर MKM पाकिस्तान की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और अपने दीगर सियासी पार्टियों के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, अब मैं लफ्ज़ रिपीट करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मलीर की 2 सीटों के ऊपर और लियारी की साउथ की 1 सीटों पर हुई है। अगर उन जगहों से इलेक्शन लड़ेंगे तो वेलकम है उनको भी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बात करें तो ख्वाजा सुहेल मंसूर ने जिला बस्ती NA 250 से, फैजान रवात ने जिला बस्ती NA 248 से, सैयद मोहम्मद नकी ने जिला बस्ती PS 125 और वहीद मेमन ने जिला बस्ती से ही PS 126 पर कागजात नामजदगी जमा कराए। ख्वाजा सुहेल मंसूर का कहना था कि कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो MQM का था। MQM तो हमेशा डंडे के जोर पे या गोली के जोर पर आती थी और मैं तो कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सामने जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब आएँ या फारूक सत्तार या खालिद मकबूल आएँ, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज तक उनको अवामी वोट नहीं पड़ा था। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान के मुताबिक उन्होंने अपने वकील के जरिए जिला जनूबी में NA 241 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। सिंध से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा कराए गए। कैमरा टीम के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। तोशाखाना केस में बानी PTI की नाअहली बरकरार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपने पहले रिटर्न दरख्वास्त की थी उसी में ये दरख्वास्त भी करनी चाहिए थी, नहीं की गई, कुछ गलतियों की निशानदेही कर रही अदालत। क्या आगे हिकमत अमली होगी बाप की? मैंने खुद चूंकि आर्ग्यू किया था, मैंने कहा कि अगरचे ये उसमें 7 रह गया है, लिखा नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट है वो भी सस्पेंड कीजिएगा, मुअत्तल कीजिएगा। 426 की मनता यही है, लेकिन बावजूद उन्होंने वो उस वक्त प्रेयर को प्रोड्यूस करके द प्रेयर इज ग्रांटेड कर दिया, हालांकि वो ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी थी। ये कन्विक्शन थी ही वॉइड, वो सारा कुछ कन्विक्शन लिख कर और फिर सेंटेंस सस्पेंड की। और मेरी वो जो ज़बानी मारूज़ात थी, क्योंकि फौजदारी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपने लिखी नहीं है तो आप उसको कह नहीं सकते हैं, मैंने बबांगे दोहल कहा और ये अब इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि जिसके पास अच्छे उम्मीदवार होंगे हुकूमत उसी की आएगी। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI की हुकूमत आजम खान चला रहा था। आजम खान ही पंजाब KPK GB में IGs चीफ सेक्रेटरीज लगाता था। जिस ब्यूरोक्रेट को इख्तियारात दिए आज वही वादा मुआफ गवाह बन गया। आजम खान की वजह से PTI को नुकसान हुआ।
परवेज खटक ने यह भी कहा कि उस्मान बुज़दार पीटीआई में था ही नहीं, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता था। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने की बानी पीटीआई की मंतक समझ नहीं आई थी। वो इतनी बड़ी खिचड़ी बन गई है, समझ नहीं आती कौन किधर जा रहा है, कौन क्या होगा, क्योंकि सारी पार्टियां आपस में बात कर रही हैं। तो मैं असूली आदमी हूँ, मैं इस तरह किसी से इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इनके सबके मंशूर के ख़िलाफ़ हूँ, बहुत चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, और मैं तो निकला ही इनकी शक्ल दिखाने के लिए। आर्मी के अपने एक इंस्टीट्यूशन है, अपना तरीक़ाकार है, और सीनियर आदमी ने इस दफ़ा जो सबसे सीनियर तो वो चीफ बन गया, तो मेरे ख्याल में कोई फेवरेट नहीं था इमरान खान का। सर ये बताइएगा कि आज़म खान वाकई हुकूमत चला रहे थे इमरान खान की? यकीनन आज़म खान ही सारी हुकूमत चला रहा था, चाहे वो पंजाब था, चाहे वो केपी था, सिंध कश्मीर था या गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ के आईजीज़, वहाँ की चीफ सेक्रेटरीज़, वहाँ के मेन सेक्रेटरीज़ वही लगाता था और ऊपर से बैठकर हुक्म चलाता था। तो इसी वजह से पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ और कई लोग नफ़रत करने लगे थे कि ये फ़ैसले हमारे लीडर ने करने थे, जो अपना इख्तियार एक ब्यूरोक्रेट को दे दिया, और वही ब्यूरोक्रेट आज उसी के ख़िलाफ़ गवाह बन गया। देखिए, बुज़दार जो है आज़ाद इलेक्शन जीता, पीटीआई में नहीं था, बस उसका कोरा निकला है, पता नहीं कहाँ से निकला है, वो वज़ीर आला बन गया, क्योंकि इमरान खान अपने लोगों को एतमाद नहीं करता। वो उसको ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको सिट स्टैंड करे, तो उसको ले आया और पंजाब का बेड़ा गर्क किया। 4-5 साल पंजाब की तरक्की ना हो सकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान ने कहा है कि जिस तरह बानी पीटीआई को लाया गया, उसी तरह नवाज शरीफ को लाने की तैयारी की जा रही है। ये भी कहा कि इंतखाबात में किसी भी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। जोर दिया कि पीटीआई समेत हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। 2018 में इमरान खान के लिए जो कुछ हो रहा था, इसी तरह का नवाज शरीफ साहब के कोई चाहे किसी को भी प्रोटोकॉल दें, लेकिन बराबरी के बुनियाद पे दें। मेजॉरिटी किसी को नहीं होगी, मेजॉरिटी किसी को नहीं होगी, और हर पार्टी सीटें कुछ लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की थोड़ी कंपटीशन होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है इलेक्शन के सिलसिले में, कि एक को मौका दिया जा रहा है और दूसरों को नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल चाहे कौन सी भी पार्टी हो, इक्वल बेसिस पे सबको हक दिया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वो कलम और दवात के निशान पर NA56 और NA57 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की खबर बेबुनियाद है। दावा किया कि भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। 56 और 57 में कलम दवात के साथ लड़ रहा हूँ और पीटीआई की मुझे सपोर्ट हासिल है। यही बात हुई और उन्होंने भी भरपूर टाइप की। मैं जीतूंगा बहुत दूर से इंशाअल्लाह ताला, चाहे पीटीआई के सामने हो, अल्लाह ना करे किसी का हो। पीटीआई के लिए मैंने इमरान खान के लिए उसके चिल्ला मैंने काटा, मैंने जितनी कुर्बानी दी, पहले भी मैंने कैद काटी, मैंने उसके ख़िलाफ़ कभी कोई तहरीर नहीं दी, किसी को मैंने 164 का बयान नहीं दिया, कोई उसके ख़िलाफ़ बात नहीं की। मैं अपनी जगह पर डटा हुआ हूँ, मैं नस्ली हूँ, असली हूँ। कराची में शहरियों के तशद्दुद से 5 मुबैना डाकू हलाक हो गए। औरंगी टाउन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर दुकानदार को कत्ल किया गया। फरार होते 3 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को मुश्तइल शहरियों से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन तीनों मुल्ज़िमान दम तोड़ गए। सुरजानी टाउन में भी डकैती की कोशिश की गई, लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। इस इलाके में शहरियों के तशद्दुद से मज़ीद 2 डाकू हलाक हुए। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर में मुबैना चोरी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मीरा के घर में मीरा के ड्राइवर ने घर से 8 लाख का डायमंड, 20 लाख की घड़ी चुरा ली। अदाकारा मीरा का दावा है कि घड़ी में हीरे जड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त घर पर वो मौजूद नहीं थी। सेंट्रल जेल करक में कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में कैदियों पर तशद्दुद देखा जा सकता है। कैदियों में शाहिद अयाज और मोहम्मद अफनान से आइस बरामद करने का दावा किया गया था। IG जेल खानाजात उस्मान महसूद ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आलमगीर खान समेत 16 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं।
मुजफ्फरगढ़ में रिवायती सियासतदानों की कारकर्दगी से मायूस एक चाय फरोश ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। अशफाक भट्टी का कहना है कि वो PP 268 से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। तफसील बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी जो गहमा गहमी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का सिलसिला जारी है। ऐसे में रिवायती सियासतदानों से हटकर मुजफ्फरगढ़ के एक चाय के होटल के मालिक हैं, अशफाक भट्टी इनका नाम है। इन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। इनका इरादा है कि वो कागजात नामजदगी PP 268 से जमा करवा कर इस हल्के के MP मुंतखब होंगे। मेरे साथ अशफाक भट्टी मौजूद हैं। ये यहाँ पर साथ चाय भी बना रहे हैं। इनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह इरादा किया इलेक्शन लड़ने का और उनका क्या मकसद है। हमारा मकसद है ये, पहला सारा मकसद है यूनिवर्सिटी के हमारा रोड बनवेसूँ, हर गरीब नाल तामन करेसूँ और उन्हें गरीब के कम आसूँ, गरीब सान नाल वादा किते उन्हें असा ही आए सही। अच्छा, आपने कागजात नामजदगी किस हल्के के लिए हासिल किया और आपका क्यों ये इरादा बना? ये 268 का क्यों? ये आने सारे आने दी बड़े बड़े उन्होंने इन्हें तंग थी कि असा कड़ा ना सियासतदान बाकी सारा कोई पार्टी नाल कोई योग है नहीं, असा उन्होंने आके तो असा ये खत्म जाते जी। अशफाक भट्टी का कहना है कि वो सियासतदानों से तंग होकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, अशफाक भट्टी से हमारी बात हुई, उनका ये भी कहना है जब हमसाया मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो चाय वाला बन सकता है तो मुजफ्फरगढ़ का जो चाय वाला है वो MP क्यों नहीं मुंतखब हो सकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाली सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेलबर्न में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के सबब सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान टीम पर्थ टेस्ट में शिकस्त के बाद मंगल को मेलबर्न पहुंची थी, जहां एक रोज आराम के बाद कौमी टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग की प्रैक्टिस की और फील्डिंग और बॉलिंग की मशकें भी की। कौमी टीम 22 और 23 दिसंबर को 2 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जबकि 24 दिसंबर को आराम के बाद 25 दिसंबर को दोबारा प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की इंजरी के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड कम करने का फैसला कर लिया है। खुर्रम के मुतबादिल के तौर पर दूसरा बॉलर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा जा रहा। बॉलर खुर्रम शहजाद पर्थ टेस्ट के दौरान पसली में फ्रैक्चर का शिकार होकर सीरीज से आउट हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट तशवीश का शिकार है। टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि मेलबर्न टेस्ट से कबल शाहीन अफरीदी पर ज्यादा बॉलिंग का बोझ न डाला जाए और यही वजह थी कि जुमेरात को प्रैक्टिस सेशन में इनसे बॉलिंग नहीं कराई गई। जुम्मे से शुरू होने वाले 2 रोजा मैच में भी शाहीन अफरीदी से महदूद बॉलिंग कराई जाएगी ताकि मैच के लिए उनको फ्रेश रखा जा सके। दूसरी जानिब खुर्रम शहजाद के इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर होने के बाद फिलहाल उनके मुतबादिल पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो अपनों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, हैदराबाद में ख्वाजा गरीब नवाज पुल से हिफाजती जंगले, लाइट्स और फुटपाथ पर नस्ब लोहे की चादरें चोरी कर ली गई हैं और इस सूरत हाल पर इंतजामिया खामोश है। इसकी तफसील बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद के ख्वाजा गरीब नवाज पुल पर मौजूद हूँ, जिसे हैदराबाद के शहरी नए पुल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर इस पुल के हवाले से बात करें तो इस पुल के ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाई गई थी। हमारे कैमरामैन काजी शकीला को दिखा भी सकते हैं कि तो फुटपाथ बनाया गया था। चूँकि ये पुल था तो इस फुटपाथ के लिए यहाँ पर लोहे की चादरें इस्तेमाल की गई थी और सीमेंट के स्लैब इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुताल्लिका इदारों की अदम तवज्जुही के सबब यहाँ से तमाम लोहे की चादरें निकाल ली गई, चोरी कर ली गई और सीमेंट के स्लैब भी टूट गए हैं, टूट का शिकार हो चुके हैं और अब यहाँ से पैदल चलना नामुमकिन हो चुका है। इसी तरह से यहाँ से जो पैदल चलने वाले जो लोग थे उनकी हिफाजत के लिए लोहे के जंगले लगाए गए थे, वो भी सारे निकाल लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ रात में अगर यहाँ से लोग गुजरे तो उनके लिए यहाँ पर बिजली का बंदोबस्त भी किया गया था, लाइट्स भी लगाई गई थी इस पुल के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पर एक भी लाइट फंक्शनल नहीं है। लोगों का कहना है कि इस पुल की जो हालत ज़ार है उसको देखा जाए। नवाबशाह में सर्दियां शुरू होते ही सस्ता बाजार की रौनकें बढ़ गई हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में सर्दियां शुरू होते ही लंडे बाजार की रौनकें बढ़ गई हैं। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि लंडा बाजार में लोग अपनी पसंद की जर्सियां, स्वेटर, मोजे
खरीद रहे हैं। इनमें खवातीन भी है, बच्चे भी हैं। इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि मार्केट में खरीदारी उनके बस की बात नहीं रही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि लंडा बाजार में जो वो पुराने कपड़े और पुरानी जर्सियां, कोट वगैरह जो फरोख्त हो रहे हैं, उनके दाम भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगना हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों का ये कहना है कि होलसेल मार्केट में रेट बढ़ जाने की वजह से वो महंगा बेचने पर मजबूर है। जी। वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा है कि बलूचिस्तान से आए लोगों ने शरंगेजी नहीं की। इस्लामाबाद के कुछ मकामी अफराद ने चेहरे ढांप कर पथराव किया, जिसके बाद सूरत हाल ख़राब हुई। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। बलोच एकजहती कमेटी से मुलाकात के बाद हुकूमती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह कमेटी फवाद हसन फवाद ने कहा कि रात गिरफ्तार किए ज़्यादातर मर्द, तमाम औरतें और तमाम बच्चे रिहा कर दिए गए। कुछ मर्द शामिल तफ्तीश हैं जिन पर मुकदमा है। इनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। ये भी कहा कि इंटेलिजेंस इत्तलाआत थी, इसीलिए मार्च के शुरका को F9 पार्क जाने का कहा था। 1952 के रियासती दौर में तामीर होने वाले गवर्नमेंट जहांजेब कॉलेज की डायमंड जुबली तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज की तारीखी हैसियत के हवाले से मुबाहिसे किए गए। स्वात से महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। रियासत स्वात के आखिरी वाली म्यागुर अब्दुल हक जहांजेब ने 1952 में जहांजेब कॉलेज तामीर करवाई। इस्लामिया कॉलेज और एडवर्ड्स कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जहांजेब कॉलेज खैबर पख्तूनख्वा की सबसे कदीम दरसगाह है, जहां गुज़श्ता 71 सालों में हज़ारों तलबा व तालिबात ने इल्म की प्यास बुझाई। कॉलेज के तारीखी वजूदी हाल में सालाना तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा शरीक थे। इस मौके पर स्वात और जहांजेब कॉलेज की कामयाबियों पर मुबाहिसे और तकारीर किए गए, जबकि तलबा और असातिज़ा में अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना था कि तारीखी कॉलेज में नए कोर्स मुतारिफ किए जाएंगे। स्वात के तारीखी दरसगाह जहांजेब कॉलेज के एनुअल डे तकरीबात के मौके पर तलबा और तालिबात ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। कैमरामैन शाहिद अकबर और मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।